प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्याएं 19 से 21 और 23 से 26 तक। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख के जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से बाएं या दाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरागाहों में चरेंगे। खेत के काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिए से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पाटी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। या प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 35, अध्याय 10 वाक्य संख्या 1, 5 से लेकर 8 तक। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ।
राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल के अपने संदेश में संत पिता हम लोगों से कहते हैं कि आगमन का काल हमारे लिए आशा में बढ़ने का समय होता है। हम अपने भरोसे में आगे बढ़ते हैं, हम अपने ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही संत पिता आगे कहते हैं कि आगमन काल की आशा हमें कभी निराश नहीं कर सकती है, क्योंकि पहला कारण है कि हमारी आशा ईश्वर के वचन पर निहित है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात हमारा भरोसा यह है कि ईश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। दूसरा कारण है कि ईश्वर सच्चे हैं, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ हैं, ईश्वर सदा सर्वदा के लिए ईमानदार होते हैं। और इसलिए हमारी आशा और अधिक से अधिक बढ़ती है और उसी आशा के अनुरूप हमें जीवन बिताने की आवश्यकता होती है। हमारी आशा ईश्वर की योजना के अनुरूप होनी चाहिए, और जब हम अपने जीवन को उसके अनुरूप जीते हैं तो ईश्वर की कृपा और ईश्वर की दया हम पर पड़ती है। आज के पहले पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हम ईश्वर की दयालुता और कृपालुता के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अपनी चुनी हुई प्रजा की वो प्रतीक्षा करते हैं। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं कि उड़ाव पुत्र अपने पिता को परित्याग करके दूर चला जाता है और पाप में अपने जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन हम देखते हैं कि घर में पिता उसी पुत्र की राह जोहता है, बाट जोहता है। ठीक उसी प्रकार से नबी ईसायास अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम वचन में पढ़ते हैं, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। हम यहाँ देखते हैं कि नबी ईसायास अपने लोगों को भरोसा देते हैं कि ईश्वर उनकी सहायता के लिए आएगा। नबी ईसायास लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब उनको रोना नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं, हम इस अध्याय के वाक्य संख्या 1 से लेकर 18 के बीच में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यूदा के लोगों ने ईश्वर का मार्ग छोड़ दिया था। उन्होंने ईश्वर को परित्याग कर दिया था और वे पाप कर रहे थे। हम लोग वचन 1 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं हैं, वे ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं है। अर्थात ईश्वर ने उन लोगों का परित्याग कर दिया है क्योंकि उनकी योजनाएं ईश्वर की योजना के अनुकूल नहीं है। प्रभु जो उनसे कहते हैं वे उनके विपरीत चलते हैं। हम देखते हैं कि यूदा के लोग मिस्र के राजा से संधि करते हैं। यह वही राजा था जिन्होंने उन पर अत्याचार किया था और उनके अत्याचार से ईश्वर ने मुक्ति दिलाई थी, लेकिन असीरियों पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने मिस्र के राजा से संधि की और उनसे मिलकर असीरियों पर आक्रमण किया, और इसी कारण से ईश्वर उनसे नाखुश थे। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया था और इस प्रकार से वे लोग अलग जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे हम लोग वचन में पढ़ते हैं, इस्राएल का परम पावन प्रभु यह कहता है, तुमने मेरा संदेश अस्वीकार किया, तुमने अत्याचार का भरोसा किया और छल कपट का सहारा लिया, और इन्हीं कारणों के कारण ईश्वर उनका परित्याग कर देते हैं।
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन से ईश्वर दूर हो जाते हैं और वे लोग संकट में पड़ जाते हैं। और जब ये लोग संकट में रोते हैं, विलाप करते हैं, तब उनके लिए नबी ईसायास यह भविष्यवाणी करता है कि अब उनको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वे लोग उनकी दुहाई देंगे तब ईश्वर उनकी सहायता के लिए आएगा। नबी ईसायास ईश्वर को दो रूपों में लोगों के बीच में प्रकट करता है। पहला, एक शिक्षक के रूप में जो उनका मार्गदर्शन करता है। हम वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। अर्थात ईश्वर वह शिक्षक है, वह गुरु है जो अपने लोगों के भटक जाने पर उनको आवाज़ देकर उनको आगाह करता है, उनके मार्ग को बदलता है और उन्हें एक सच्चा मार्ग देता है। दूसरा, नबी ईसायास ईश्वर को एक प्रेमी ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। हम वाक्य संख्या 26 में पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा। प्रभु उनकी सहायता के लिए आएगा। प्रभु उनको बड़े प्रेम से उनकी सेवा करेगा, उनके चोटों को ठीक करेगा, उनके घावों पर पट्टी बांधेगा। और यही आशा नबी ईसायास अपने लोगों को देता है और उनके मार्ग को बदलने के लिए आग्रह करता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि यीशु नगरों और गांवों में घूम घूम कर लोगों से मिलते हैं, उनकी स्थिति से रूबरू होते हैं, उनकी स्थिति का जायजा लेते हैं। और जब उनकी स्थिति का पता चलता है तो उन्हें तरस आता है उन पर। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि संत मत्ती प्रभु के विभिन्न कार्यों का सारांश व्यक्त करते हैं। संत मत्ती प्रभु के 3 प्रकार के कार्यों का विवरण यहाँ पर देते हैं। पहला है, यीशु एक संदेशवाहक है। दूसरा है, प्रभु एक गुरु हैं, वे शिक्षक हैं। तीसरा है, प्रभु एक चंगाई दाता है। और इन 3 कार्यों को लेकर वो नगर और गांवों में घूम घूम कर लोगों के बीच में सेवा कार्य करते हैं। संदेशवाहक का कार्य होता है कि वह राजा के संदेश को लोगों तक पहुंचाए, और यीशु ने अपने पिता के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, उसकी राज्य की घोषणा की। दूसरा कार्य प्रभु करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, ईश्वर के राज्य के विषय में लोगों को शिक्षित करते हैं और उसके लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। और तीसरा कार्य है, प्रभु चंगाई करते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को तैयार करते हैं कि वह जो सेवा कार्य कर रहा है उस सेवा कार्य को उन्हें आगे ले जाना है, लोगों के बीच में प्रभु के संदेश को सुनाना है, उनके विषय में लोगों को शिक्षा देना है और रोगियों को चंगाई प्रदान करना है। जब हम अपने समाज को देखते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। बहुत सारे लोगों के पास में खाने पीने के लिए उचित मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है। इन स्थिति में हम लोगों को एक आशा बनकर लोगों के बीच में आने की ज़रूरत है, और उसी आशा के लिए, उसी भरोसे के लिए यीशु अपने शिष्यों को तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु संसार के दुखों को देखकर लोगों पर तरस खाते हैं, उनके शोक को देखकर प्रभु उन पर तरस खाते हैं, उनके भूख और प्यास को देखकर प्रभु उन पर तरस खाते हैं, उनके अकेलेपन को देखकर प्रभु उन पर तरस खाते हैं।
और जब हम इस प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में देखते हैं तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, हम बहुत हताश हो जाते हैं। और उस क्षण में हम लोगों को ज़रूरत है हम लोग ईश्वर के योजना के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने जो भी कार्य हैं उसको हम लोग ईश्वर से जोड़ कर देखें। और जब हम आशा भरी निगाहों से ईश्वर की ओर देखते हैं और अपनी ज़रूरतों में ईश्वर को महसूस करते हैं तो हमारे लिए एक नया आशा बनकर प्रभु आते हैं। और इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें लगातार जागने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में डगमगाए नहीं, आशा से परिपूर्ण होकर हम ईश्वर की बाट जोहें, उसकी आने की प्रतीक्षा करें। और जो भी लोग हमारी ज़रूरत में हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करें, उन्हें हम उत्साहित करें, क्योंकि हम मसीही विश्वासी हैं। और इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में आशा की किरण बिखेरें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम जिस प्रकार से इस आगमन काल में तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आस लगाए हुए हैं कि तू हमारे बीच में आकर हमें शांति से भर देगा, हमें प्रेम से भर देगा। प्रभु जी, हम संसार के सभी दुखों को, कष्टों को, रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में तुझसे विनती करते हैं कि इस आगमन काल में हम तेरी योजना के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं, तुझसे संयुक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और दूसरे लोगों की मदद करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।